राधा रमन लाल की जय हो। निताई गौर हरि हरि बोल। मेरे अत्यंत प्रिय आत्मीय आदरणीय शुभांकर मिश्रा जी का कुछ दिनों पहले एक साक्षात्कार पॉडकास्ट हुआ, जिसका एक क्लिप मैंने देखी। चैतन्य महाप्रभु का जिक्र कर लेता हूँ। पुरी में कई साल रहे। 10 नामी सन्यासी थे। गौरी संप्रदाय ने को कहाँ ला के रख दिया। कौन नाम था, क्या नाम था? श्री कृष्ण चैतन्य भारती से 10 नामी सन्यासी थे। प्रातस्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर, क्या नाम है उनका? जगत गुरु श्री पूज्यपाद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। कुछ महाप्रभु जी के नाम में भी उनको पूछना पड़ा था, इसलिए मैं भी थोड़ा सा पूछना पड़ा, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप श्री ने अधिकारी जन हैं, मेरे पूज्य बाबा के साथ आपका अत्यंत आत्मीय संबंध रहा है और मैं आपकी पीठ को प्रणाम करता आया हूँ और सदा करता रहूंगा। सनातन धर्म के आप प्रधानतम पद पर विराजमान है। महाप्रभु जी के विषय में जब प्रश्न हुआ तो आपने पूछ कर किसी से कहा कि वो 10 नामी सन्यासी हैं। उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सन्यास उन्होंने ग्रहण किया, केशव भारती जी से किया, तो इसलिए भारतीय शब्द का प्रयोग में भी मुझे कोई समस्या नहीं है। केवल मैं उस बात में एक अपना बहुत विनीत पूर्वक निवेदन करूंगा। किसी की भी आस्था के प्रति हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हम लोग तो आपको भगवान जगत गुरु शंकराचार्य तक के प्रणाम कर लेते हैं। उन्होंने कहा गौड़ीय संप्रदाय ने उनको कहाँ तक पहुंचा दिया। मीराबाई तो गौड़ीय संप्रदाय की नहीं थी। भक्तमाल भी रामानंदी परंपराओं ने ही प्रकट की है। नाभाजी ने लिखी, प्रियादास जी का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से जरूर था, पर भक्तमाल ने भी तो घोषणा की है। तो उसमें केवल गौड़ीय संप्रदाय ने कहाँ तक पहुंचा दिया, इसका तो कोई संबंध बनता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज पूरे विश्व भर में महामंत्र का प्रकाश हुआ और वो साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु है। महाप्रभु ने कहा जो मेरा अत्यंत अंतरंग होगा वही मेरे स्वरूप को समझ पाएगा। बहिरंग व्यक्ति तो मेरे केवल बाह्य वेश को ही समझ पाएगा। आप श्री पुरी में विराजते हैं, उनकी कृपा से आज दुनिया भर में बड़े बड़े मलेच्छ भी भगवत भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर कई बार मुझे स्वयं को पुरी में ही ये देखकर पीड़ा होती है, जहां अभी भी मांस और मदिरा 31 दिसंबर और बड़े बड़े आयोजनों पर पुरी जैसे तीर्थ में भी आपकी जैसी पावन उपस्थिति में भी वो नियंत्रित नहीं हो पा रहा। आप तो सर्व समर्थवान हैं, हम सब पर उस पर नियंत्रित कर कृपा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु है और मैं इस बात को आपके पावन चरणों में स्पष्ट रूप से विनीत पूर्वक ये निवेदन करता हूँ। उन्होंने निश्चित रूप से भारतीय परंपरा में संन्यास लिया। भगवान श्री राम ने भी रामेश्वरम की पूजा की है, इससे वो शैव नहीं हो जाते। गोपियों ने भी कात्यायनी की पूजा की है। सबने कहीं ना कहीं किसी परंपरा में लीला अवतार तो लीला करते ही रहते हैं। उनके संन्यास, भारतीय परिवार में संन्यास, ये तो सब ऐतिहासिक तथ्य हैं, परंतु उनकी भगवत्ता के ऊपर हमें उसी प्रकार से स्वीकृति अवश्य करनी चाहिए। कम से कम हम गौड़िया तो निश्चित रूप से उनको ये स्वीकार करते हैं। आप भी स्वीकार करेंगे तो हमारे लिए और भी ज्यादा पूज्य ही होंगे। अन्यथा पद की तो हमें सम्मान करना ही है, पर आपकी उदारता और विशालता सदा अपेक्षित है। इस बालक से कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा आपका परंपरागत संबंध है। कई वर्षों से सामने में आपसे न मिल सका, कुछ न कुछ आचार्य पीठ की मर्यादा ही उसका कारण बनी थी। पर चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु कलि पावनावतार हैं। ये बड़ी स्पष्टता से मैं अपने सभी वैष्णव सज्जनों को ये निवेदन करना चाहता हूँ। निताई गौर हरि हरि बोल। शास्त्रार्थ तक मैं इस विषय को नहीं ले जाना चाहता। शास्त्र के तथ्यों पर आए तो दोनों बहुत सारे विचार विमर्श इतने वर्षों से चलते चले आए। सनातन धर्म विवाद से आगे नहीं बढ़ेगा, संवाद से आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु सबके यहाँ भगवत स्वरूप हैं और हमें उसी रूप में स्वीकार करते हैं, करना चाहिए और प्रणाम करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। राधे राधे।